Hello everyone, let's continue with our series of general knowledge, and here we are going to discuss the questions from shift 2 of 28/11/2021. Let's begin with question number 1. The process of successful establishment of new species in a new area is called A. Seri, B. Climax, C. Bioinvasion, D. Ecasis. The correct answer is D. Ecasis. तो किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अविस्थापन होना अस्थापन कहलाता है, इकैसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों में प्रकीर्णन की विभिन्न माध्यमों से फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थानों पर अनुकरण होता है। अनुकरण के अंतिम चरण पर जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटका, बी. पखल मध्य प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, एंड डी. दचिंगम JNK जम्मू कश्मीर। तो बी इज नॉट करेक्ट, पाखल इज इन तेलंगाना। तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य के वरांगल जिले में स्थित है। ठीक है, द रेस्ट आर करेक्ट। बांदीपुर का कर्नाटका है, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, दचिंगम JNK। क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जनरेशन of electricity is based mainly the use of A. garbage burning, B. fossil fuel burning, solar energy, wind energy, C. आजकल हम लोग सोलार एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली कैटेगरी में नहीं आता। लाइक अभी भी वी रिलाई मोस्टली ऑन फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज बी। तो वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर आधारित है। ठीक है। Question number 4. इताई डिसीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल? तो इताई डिसीज किससे होती है? मरकरी, कैडमियम, जिंक या सिलेनियम? द करेक्ट आंसर इज बी, कैडमियम। कैडमियम के प्रदूषण से इताई रोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य's वर्क लीलावती इन पर्शियन लैंग्वेज? भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ए. बदायूनी, बी. अबुल फजल, सी. यहिया बिन अहमद सरहिंदी, डी. फैजी। द करेक्ट आंसर इज डी, फैजी ने। तो फैजी ने लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. लाला लाजपत राय। तो भीमराव अंबेडकर जी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, लाला लाजपत राय इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर। तो ये वेदास, आर्यानक, ब्राह्मणा टेक्स्ट, उपनिषद, वेदांग, इसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा वेदास, सबसे पहले आएगा वेदास, फिर आएगा हमारा ब्राह्मणा टेक्स्ट, फिर आएंगे हमारे आर्यानक, फिर आएंगे हमारे उपनिषद और सबसे लास्ट में आएंगे वेदांत। तो करेक्ट आंसर हियर इज बी, 1, 3, 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोपिक जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलेमी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वॉल्टायर, अबू रहमान बिरौनी। द करेक्ट आंसर इज टॉलेमी ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी? ऑप्शंस आर सूर्यसेन, अब्दुल्ला सिद्दीकी, वीडी सवारकर, महेंद्र प्रताप। तो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी किससे एसोसिएटेड है? तो आयोग ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था और इसको निरस्त कर दिया गया था, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज यह अब्दुल्ला सिद्दी इज द करेक्ट वर्ड, नॉट सिद्दीकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि सिल्क पत्र षड्यंत्र में अब्दुल्ला सिंधी संबंधित थे, ना कि अब्दुल्ला सिद्दीकी। आयोग ने प्रश्न को हटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन?
निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का एक सदस्य था? ए के हनुमंथा, बी वी शंकर, सी डॉक्टर SR सेन, डी OV एलेक्सॉन। द करेक्ट आंसर इज सी डॉक्टर SR सेन। क्वेश्चन नंबर 11, द डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ द लोएस्ट विलेज लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। तो जो सबसे लोएस्ट बॉडी होती है पंचायत। द करेक्ट आंसर इज सी ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों का प्रशासन चलता है। उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 12, नई रोशनी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच फॉलोइंग? नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए वुमेन ऑफ रूरल एरियाज, बी वुमेन ऑफ माइनॉरिटीज, सी वुमेन ऑफ सोशली बैकवर्ड, डी वुमेन ऑफ स्लम्स। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, अल्पसंख्यक महिलाओं से, बैकवर्ड सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से और मलिन बस्तियों की महिलाओं से। तो नई रोशनी स्कीम्स है वुमेन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, हु यूज्ड टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वॉल्स बुलियन? भारत को दुनिया का स्वर्ग बुलियन गर्द कौन कहता है? ए ग्रीक्स, बी पर्शियन, सी रोमन्स, डी चाइनीज। द करेक्ट आंसर इज सी रोमन्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग बैंक was previously known as Imperial Bank of India? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी नाबार्ड। करेक्ट आंसर इज सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जानी जाती थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल 2020? तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि हमें जीके के पेपर के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2020 तक भारत रत्न कितने प्रेसिडेंट्स को मिला ये पूछा है। तो आगे पूछ सकते हैं कि भाई 2024 में किसे भारत रत्न मिला या कोई प्रेसिडेंट थे जिन्हें भारत रत्न मिला। इस तरह से आपको पूरा भारत रत्न किसे किसे मिला वो देख लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी 6 लोगों को 2020 तक भारत रत्न मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज फ्रॉम? आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि है ए 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2024, बी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023, सी 2 अक्टूबर 2022 से 26 जनवरी 2030, डी 26 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2023। करेक्ट आंसर इज बी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2030 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन बजट 2021 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? देखिए, जीके में आपका बजट से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के लिए बजट भी पढ़ना है और जो कि मैं कराऊंगी भी। ठीक है, ऑप्शंस है ए 120, बी 150, सी 135, डी 137। तो करेक्ट आंसर हेयर इज डी 137। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय आवंटन में 137% की वृद्धि के साथ निवारक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य देखभाल के पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि पुराना हो गया है तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें इस साल का बजट देख के जाना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विद विच गेम लियोन मेंडोनका इज रिलेटेड टू? तो लियोन मेंडोनका किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी चेस, सी हॉकी, डी फुटबॉल। द करेक्ट आंसर इज बी चेस से। ये देखिए,
और इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार के चेस के जो यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं वो भी भारतीय हैं, तो उनका क्या नाम है वो आप लोग देखिएगा। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि PYQ पढ़ते ही हम लोग इसलिए हैं कि हमें इंसाइट मिले कि आयोग हमसे क्या पूछ रहा है और आगे क्या पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्रीज ऑफ यूपी सेलिब्रेटेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन जनवरी 2021? ए झांसी, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी आगरा। द करेक्ट आंसर इज ए झांसी। डी, which of the following is not a level of teaching? A. Understanding life, B. Listening level, C. Reflective level, D. Memory level। अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शी स्तर, स्मृति स्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? दैट इज बी, लिसनिंग लेवल। ठीक है। तो शिक्षण को 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच मेथड ऑफ रिसर्च द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड? शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? ए. हिस्टोरिकल मेथड, बी. फिलोसफिकल मेथड, सी. सर्वे मेथड, डी. एक्सपेरिमेंटल मेथड। द करेक्ट आंसर इज डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड में द कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is are correct characteristics of a good hypothesis? ठीक है। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टेस्टिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 2 बोथ। एक अच्छी परिकल्पना, एक गुड हाइपोथेसिस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना भी इंपॉर्टेंट है और टेस्टिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि भाई जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट हो पा रहा है, तो ये दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? उत्तर प्रदेश में किस जिला में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ए. बस्ती, बी. गोरखपुर, सी. देवरिया, डी. कुशीनगर। द करेक्ट आंसर इज डी, कुशीनगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्थापना ईयर दिया है 1956, बी. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960, सी. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942, डी. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च 1969। तो द करेक्ट आंसर इज बी, मतलब कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गलत है, इसका ईयर है हमारा 1956। ठीक है। तो ये चारों ही हमें याद कर लेने चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी औपचारिक रूप से स्थापना हुई थी 1956 में, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? जीमेल, आउटलुक, याहू, नेटस्केप। करेक्ट आंसर इज नेटस्केप। जीमेल, आउटलुक एवं याहू एक ईमेल सेवा है, जबकि नेटस्केप वेब ब्राउज़र के लिए जाना जाता है। ठीक है। देखिए शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कितने अलग थे और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कितने अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर JPEG फाइल्स कंटेन। ठीक है। संगणक के संदर्भ में JPEG फाइल में होता है ओनली ऑडियो, ओनली वीडियो, ऑडियो वीडियो बोथ एंड ग्राफिक्स। द करेक्ट आंसर इज डी, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है। 27, इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर मैनी सिंबल यूज्ड? कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? 1, A:2, B0, C1, D3। तो बाइनरी पद्धति में देखो बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, 2 प्रतीक। ठीक है। तो 2 प्रतीक यूज में ही लाए जाएंगे। वो कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है और आपको पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है तो आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, 1 पेटाबाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए 1024 टेराबाइट, बी 1024 गीगाबाइट, सी 1024 ईबी, डी 1024 यूबी। द करेक्ट आंसर इज ए 1024 टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन इन इंटरनेट? इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू या विंडोज़? द करेक्ट आंसर इज डी, विंडोज़ कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, एपिडेमियोलॉजी डील्स विद, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? ए स्टडी ऑफ एपिक्स, बी स्टडी ऑफ एपिडर्म, सी स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, डी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशंस। द करेक्ट आंसर इज सी, स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो एपिडेमियोलॉजी डील्स विद पब्लिक हेल्थ। Okay, so we have finished our questions from shift 2 of 2021 exams conducted by UPHEC. ठीक है everyone for watching. That's all for the day. Please do share, subscribe my channel if you like my efforts.